तो अपने पूजा त्योहार में भी जैसे कि हम लोग दुर्गा पूजा, जब हम लोग झगड़ा होता है फ्रेंड, तो वध कर दिया जाता है महिषासुर का, तो वही। जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश राजवंशी, आपका दोस्त, आपका मित्र, आ गया हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ मिथ पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चला रहे हैं फ्रेंड। तो पिछले क्लास में मैंने फ्रेंड आप लोगों को कहाँ तक बता दिया था, वो आप लोग को तो पता ही है। आज मैं आप लोग को रिवीजन लास्ट में करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्या कुछ नया सीखने वाले हैं? जी हाँ फ्रेंड, आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। तो क्या है वो चीज़? आ जाइए, मेरे पीछे ध्यान करिए। तो फ्रेंड, ये जो मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखा है फ्रेंड, ये मेन वर्ब्स का फॉर्म्स है फ्रेंड। जो मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोग को जब इंट्रोडक्शन करवा रहा था, उस समय मैं आप लोगों को बताया था कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है फ्रेंड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा तक तो आप लोग जानते ही होंगे। चौथा पांचवा नया क्या था? कुछ नया नहीं था फ्रेंड, बस ING लगाना था और यस या यस लगाना था, वही चौथा हुआ, वही पांचवा हुआ। अब फ्रेंड, हम लोग वहाँ से आगे जाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड, इस चीज़ को आप लोग इग्नोर मत करिएगा फ्रेंड, क्योंकि ये जो है आगे आने वाले जो हम लोग क्लास लेंगे, उसमें मैं जब आपको इम्प्रूवमेंट और एरर करवाऊंगा फ्रेंड, तो ये आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला फ्रेंड। तो चलिए आइए यहाँ पे हम लोग नज़र डालते हैं। तो पहला आप देख रहे हैं फ्रेंड, बियर, BEAR, बियर है। यहाँ भी बियर है, यहाँ पे चूज है, फॉल, हैंग, लाई, सिंग, स्ले। ये सब मीनिंग का फ्रेंड मैं आप लोगों को अर्थ के साथ उसके फॉर्म्स और वो कैसे यूटिलाइज करना है, सब कुछ मैं आप लोग को इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड, पहला वर्ड क्या है? बियर मीन्स क्या होता है? जन्म देना। बियर का सेकेंड फॉर्म क्या बना फ्रेंड? बोर, BORE। थर्ड फॉर्म क्या हुआ? बोर्न। दूसरा में चलते हैं फ्रेंड। बियर मीन्स क्या हुआ? सहना। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हुआ? बोर। तो गौर फरमाइए फ्रेंड, यहाँ पे भी बोर था, यहाँ पे भी बोर है, लेकिन थर्ड फॉर्म देखिए फ्रेंड, BORNE है। तो यही सब चीज जो है फ्रेंड, जब हम लोग एरर करेंगे फ्रेंड, तो इसके जगह में ये आ जाएगा, इसके जगह में ये आ जाएगा। जब तक आप लोग बढ़िया तरीके से समझिएगा नहीं, सीखिएगा नहीं, तब तक आप लोग वो उस चीज को पकड़ नहीं पाइएगा कि एरर दिया कहाँ पे है। तो आइए फ्रेंड, तो ये अब तीसरा वर्ड देख रहे होंगे फ्रेंड, यहाँ पे चूज लिखा हुआ है। चूज मीन्स होता है चुनना। चुनना। चूज का सेकंड फॉर्म हुआ चूज, CHOSE, चूज। और थर्ड फॉर्म हो गया चोजन। बस सिर्फ आप देखते जाइए फ्रेंड। FALL, फॉल मीन्स गिरना। फॉल का सेकंड फॉर्म हुआ फेल, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हुआ फ्रेंड? फॉलन। तो ये फॉल, फेल, फॉलन हो गया फ्रेंड। फॉल मीन्स गिरना। HANG, हाँ, हैंग मीन्स होता है टांगना। तो हैंग का सेकेंड फॉर्म हुआ हंग, और इसका थर्ड फॉर्म हुआ हंग। इसका मतलब होता है फ्रेंड टांगना। ठीक है फ्रेंड। LIE, लाई मीन्स होता है लेटना। लाई, ले, लैंड, लेटना। ठीक है फ्रेंड। SINK, सिंक मीन्स डूबना, निर्जीव वस्तु के लिए। डूबना निर्जीव वस्तु के लिए मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि 2 तरह का डूबना होता है, एक निर्जीव वस्तु के लिए और एक सजीव वस्तु के लिए। तो जब भी कोई जीव जंतु या कोई जीवित प्राणी जब कोई डूबता है, तो उसका डूबने का अलग मीनिंग है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे वो मीनिंग नहीं है। यहाँ पे निर्जीव वस्तु के डूबने का यहाँ पे मीनिंग है सिंक, SINK। सिंक मीन्स होता है डूबना, निर्जीव वस्तु के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? सिंक, सैंक, संक। फिर यहाँ पे आ जाइए, स्ले, स्लेव, स्लैन। स्ले मीन्स होता है वध, तो वही वाला वध के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, कॉम्प्लेन, इसमें ED लगा दिया गया फ्रेंड। कॉम्प्लेन, कॉम्प्लेंट, कॉम्प्लेंट। ठीक है ना दोस्तों? तो ये कॉम्प्लेन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेन मीन्स होता है शिकायत करना। ये सब जितना मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, सब एक वर्ब है, सब एक एक्शन है।
ठीक है ना। डूबना, लेटना, टांगना, गिरना, चुनना, सहना, जन्म देना, सब एक वर्ब है फ्रेंड। तो कॉम्प्लेन, कंप्लेंट, कंप्लेंट। डाई, डाइट, डाइड। डाई मीन्स क्या होता है फ्रेंड? मरना। डाई, डाइट, डाइट। ठीक है। हैंग, हैंग मीन्स होता है फ्रेंड फांसी देना। ये फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आप लोगों ने यहाँ पे भी देखा था हैंग, हैंग, हंग, हंग बना, लेकिन ये अलग हैंग है फ्रेंड। हैंग, 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 इसका मतलब होता है फांसी देना। क्या होता है फ्रेंड? आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, फांसी देना। तो इसका हैंग का क्या बन गया? हैंग्ड, और यहाँ पे हैंग, लेकिन यहाँ पे क्या बना था? हैंग, हंग, हंग। तो समझ में आ रहा है ना फ्रेंड क्या फर्क है? ले, लैड, लैड। ये ले का मतलब होता है फ्रेंड किसी भी चीज को क्षैतिज रख देना, हॉरिजेंटल, समझते हैं ना फ्रेंड? इस प्रकार से लेटा हुआ। तो हॉरिजेंटल किसी भी चीज को अगर रखा जाता है तो उसको ले कहा जाता है। ले, लैड, लैड। अब यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, लाई, लाइट, लाइट। ठीक है ना दोस्तों। फिर यहाँ पे आ जाइए लूज। लूज मीन्स होता है फ्रेंड खोना। लूज मीन्स खोना। जब हम लोग का कोई सामान गिर जाता है, खो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लूज। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, खोना। ठीक है फ्रेंड। सा, साठ, साठ। तो सौ का मतलब क्या होता है फ्रेंड? आरी से चीरना या आरी से फाड़ना। सा, साठ, साठ। फिर ये देखिए फ्रेंड क्विट, क्विट, क्विट। ये इसका तीनों फॉर्म एक ही होता है फ्रेंड। सी, सा, सीन। सी मीन्स क्या होता है? देखना। सी का सेकेंड क्या बना? सा, सीन। DROWN, ड्रॉन। ड्रॉन मीन्स होता है डूबना या डुबाना। तो ड्रॉन का मतलब क्या हो गया फ्रेंड? यहाँ पे ड्रॉन का मतलब डूबना या डुबाना। किसके लिए? सजीव वस्तु के लिए फ्रेंड। ठीक है। तो ड्रॉन, ड्रॉन, ड्रॉन। अब यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, ये है कुछ मैंने 3 तरह के वर्ब्स लिए हैं फ्रेंड। एक वो है जिसका फॉर्म्स जो है फ्रेंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में तीनों में समान रहता है। दूसरा वो है फ्रेंड जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म चेंज हो गया है। तीसरा वो है फ्रेंड जिसका सेकेंड और थर्ड दोनों चेंज हो गया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बेट, बेट, बेट। बेट मीन्स क्या होता है फ्रेंड? शर्त लगाना। कट, 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 कट मीन्स काटना। कास्ट, 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 कास्ट मीन्स फेंकना होता है फ्रेंड। टाई, टाइट, टाइट। देखिए फ्रेंड ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म चेंज हो गया और थर्ड फॉर्म चेंज हुआ। इसमें तीनों का सेम था और इसमें सिर्फ सेकेंड और थर्ड चेंज हुआ है। सा, साठ, साठ को मतलब वही हुआ फ्रेंड, आरी से चीरना। यहाँ पे मैंने लिख दिया। एक, एक्टेड, एक्टेड। ठीक है ना फ्रेंड। एक्ट मीन्स क्या होता है? अभिनय करना। फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए फाइंड, फाउंड, फाउंड। यहाँ पे 2 चेंज हुआ, फाउंड और फाउंड। यहाँ पे देखिए फ्रेंड टेक, टुक, टेकन। टेक मीन्स क्या होता है फ्रेंड? टेक मीन्स लेना। टेक का क्या बना? टुक और टेकन। फिर यहाँ पे क्या हुआ? टीयर, टोर, टोर। तो यहाँ पे तीनों फॉर्म्स चेंज हो गया दोस्तों। इसको ये बहुत सारा वर्ड्स था फ्रेंड, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड ही चुन कर लिया है, जो आप लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है फ्रेंड। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फ्रेंड तो आप ले सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इसको आप लोग अभी आप अगर नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट रखिए फ्रेंड। जब मैं आप लोग को एरर बताऊंगा तो इसको यूज़ कैसे करते हैं फ्रेंड, इस पे हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको इसको याद रखना होगा फ्रेंड, या फिर आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन करके रख सकते हैं। ये सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा फ्रेंड। बोर और ये बोर, कहीं पे ये और कहीं पे ये मिलेगा, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये वाला बोर लगेगा या ये वाला बोर लगेगा। ठीक है ना। तो आप लोग इस पे नज़र डालिएगा।
तो फ्रेंड अब हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे फ्रेंड, अब हम लोग उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पर उससे पहले मैं चाहूँगा फ्रेंड कि मैं आप लोग को एक छोटा सा डायलॉग सुना दूँ। तो कौन सा डायलॉग सुनना पसंद करिएगा फ्रेंड? चलिए आमिर खान का डायलॉग मार देते हैं। फरहान नाइट्रेट, और यहाँ क्या है? ट्री राजू ली जैसे। तो फ्रेंड जब आमिर खान इस वर्ड्स को जब देता है और 30 सेकेंड पूरे हो जाते हैं और किसी को वर्ड्स नहीं मिलता है, वहाँ से मैं आप लोग को डायलॉग बता रहा हूँ फ्रेंड, आमिर खान का क्या डायलॉग है। तो बताइए किसी को ये वर्ड्स का मतलब मिला? नहीं मिला। अब आप लोग अपने लाइफ का 1 मिनट रिमाइंड करिए और सोचिए कि क्या जब मैं आप लोग को ये सवाल पूछा तो क्या आप लोगों ने ये ऐसा कुछ सोचा कि आज कुछ नया पढ़ाई होने वाला है या फिर कुछ मज़ा आएगा पढ़कर? कोई सोचा? नहीं सोचा। तो आप बस ये एक सवाल दिए और आप लोग लग गए रेस में। ऐसे पढ़कर आप लोग फर्स्ट आ भी जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो देखिए, अगर आप लोग को ये डायलॉग अगर पसंद आया होगा फ्रेंड तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड। मैं उतना बड़ा एक्टर तो हूँ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो फ्रेंड हम लोग अपने रिवीजन पे आ जाते हैं। क्विक रिवीजन। तो पिछले क्लासों में हम लोग फ्रेंड ये देखे थे कि किस प्रकार से हम लोग मॉडल वर्ब्स को पढ़ रहे थे और उसमें कैन, कुड, मे, माइट, ये सब कुछ को हम लोग पढ़ चुके थे। बस 4 वर्ड्स बचा हुआ था। क्या बचा हुआ था मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। शुड बचा हुआ है फ्रेंड, और वुड, यूज टू, OUGST, आउट टू। तो यही 4 वर्ड्स बचा हुआ है फ्रेंड। तो इसी 4 वर्ड्स पे मैं आज आप लोग पे चर्चा करने जा रहा हूँ। और ये 4 वर्ड्स फ्रेंड इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पेपर में आप लोग को देखने को मिल ही जाएगा। देखिए दोस्त, पहले मैं शुड को लेता हूँ फ्रेंड। शुड को ले रहा हूँ। शुड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं फ्रेंड? शुड का इस्तेमाल हम लोग उस जगह पे कर सकते हैं फ्रेंड जहाँ पे हम लोग किसी को सलाह देते हैं। जैसे मैं आप लोग को सलाह देता हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना चाहिए, है ना फ्रेंड? तो you should study English, है ना दोस्तों? you should study, you should SHOULD, you should study English। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। तो ये शुड का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है फ्रेंड। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए फ्रेंड। आप लोग कभी किसी को एडवाइस देते हो तो वहाँ पे भी आप लोग शुड का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने किसी को कहा कि आपको उसके ऊपर नहीं हंसना चाहिए। यू शुड नॉट laugh एट हिम, है ना फ्रेंड? I should not laugh at him, मुझे उसके ऊपर नहीं हंसना चाहिए, है ना दोस्तों?
तो यहाँ पे शुड का यूज हमने देख लिया। तो शुड शुड क्या काम करता है आप लोग तो समझ ही गए होंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम कर रहा है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स का काम कर रहा है। और लव ये मेन वर्ब का काम किया फ्रेंड। और ये क्या हो गया फ्रेंड, ये आप लोग को पता है, ये है फ्रेंड, ये पोसेसिव केस में आता है फ्रेंड, हिम। जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं फ्रेंड तो वहाँ पे इसका यूज बताया गया है। तो मैं बस आप लोग को सिर्फ परिचय करवा दे रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव केस है फ्रेंड। और ये जो है इसका यूज जो है फ्रेंड प्रीपोजिशन के बाद किया जाता है मेनली। प्रीपोजिशन और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, जिसके बाद वो ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। तो 2 एग्जांपल से आप लोग को शुड थोड़ा बहुत समझ में आया होगा फ्रेंड। और एक और ऐसा इसका यूज है फ्रेंड, बहुत इम्पोर्टेंट यूज है फ्रेंड, आप लोग को एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं दोस्तों। He ran fast lest he should miss the train. He ran fast lest he should miss the train. तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे should का यूज किया गया है। और इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, इसका मतलब ये हुआ कि वह तेज दौड़ा, नहीं तो वह ट्रेन मिस कर जाता। He ran fast, वह तेज दौड़ा, ये एडजेक्टिव है फ्रेंड। तेज क्या किया है, दौड़ा है। वर्ब लेस्ट यहाँ पे इसी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ फ्रेंड। लेस्ट सॉरी फ्रेंड, लेस्ट मीन्स आप लोग ऐसा समझ सकते हैं नहीं तो या वरना। लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो क्या हो जाता है, ही शुड मिस द ट्रेन, वह ट्रेन को मिस कर जाता। ट्रेन को क्या कर जाता फ्रेंड, मिस कर जाता, मतलब उसका ट्रेन छूट जाता, इसीलिए वह तेज दौड़ा। ठीक है ना दोस्तों। तो लेस्ट कभी भी यूज होगा, आप कहीं भी आप देखोगे कि लेस्ट का यूज हो रहा है तो आप समझ जाना कि लेस्ट के बाद हम लोग को शुड ही लगाना है। आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे विल दे दे, शैल दे दे, मस्ट दे दे, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आप लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लिस्ट के बाद हमेशा शुड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है फ्रेंड, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अब फ्रेंड हम लोग वुड के ऊपर चलते हैं। वुड, WOULD, वुड पढ़ा जाता है ना फ्रेंड, लेकिन हम लोग वुड को सही मानते हैं। तो वुड का यूज देखिए फ्रेंड, वुड का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं। वुड का यूज हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं फ्रेंड जहाँ पे पास्ट के हम लोग पास्ट वाले सेंटेंस में अगर हम लोग किसी तरह का आदत को अंजाम दे रहे हैं फ्रेंड, तो वहाँ पे हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं। कल ठंडा पानी पी लिया हूँ फ्रेंड, तो गला थोड़ा सा खराब हो गया। तो वुड का यूज हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं जो कभी पास्ट में हम लोग किसी चीज को किया करते थे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 5 साल पहले फुटबॉल खेला करते थे, हम लोग संग में स्कूल जाया करते थे। भूतकाल में जो भी काम हम लोग प्रायः किया करते थे आदत के तौर पे, तो वहाँ पे वुड का यूज कर सकते हैं फ्रेंड। वी वुड गो टू स्कूल बाय फुट, ये हो गया फ्रेंड। वी वुड
गो टू स्कूल बाय फुट। हम लोग पैदल स्कूल जाया करते थे। तो क्या कर रहा है, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के बारे में बता रहे हैं। आई वुड नेवर, आई वुड नेवर इफ आई वेर यू, आई वुड नेवर तो फ्रेंड यहाँ पे ऐसा जो हम लोग बनाए हैं, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी जाने नहीं देता। ठीक है ना फ्रेंड, ये क्या है, काल्पनिक बातें हैं कि ऐसा तो कभी होता नहीं है फ्रेंड कि मैं तुम्हारी जगह हूँ तो ऐसा काम कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता फ्रेंड। ये काल्पनिक बातें हैं कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं ये कर देता। तो वही बात बता रहे फ्रेंड, इफ यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी उसे जाने नहीं देता। आई वुड नेवर गो हिम। तो मैं कभी उसे जाने नहीं देता। इस सेंटेंस का यही मतलब है। तो यहाँ पे वुड को हम लोगों ने अच्छे से यूज किया फ्रेंड। तो यहाँ पे वेयर क्यों लगा हुआ है दोस्तों, आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यहाँ पे वेयर इसलिए लगाते हैं फ्रेंड कि कभी भी हम लोग काल्पनिक बातें करते हैं, कभी भी हम लोग काल्पनिक बातें करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट फ्रेंड चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल, सब्जेक्ट कुछ भी हो फ्रेंड, यहाँ पे वेयर ही लगेगा। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, ही सी इट दे, सिंगुलर प्लूरल, कोई भी तरह का यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे वेयर ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये काल्पनिक बातें हैं। इसका सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है फ्रेंड। तो आप लोग जब कभी इरर करिएगा फ्रेंड, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट करिएगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स करिएगा, तो यहाँ पर ये सब चीज़ को आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है फ्रेंड, इस पे आप लोग थोड़ा ज़्यादा गौर करिएगा, ठीक है ना। आई वुड नेवर लेट हिम गो, आई वुड नेवर गो। लग रहा है मैं कुछ मिस किया हूँ फ्रेंड। फिलहाल अभी मेरे को वो मिस पॉइंट पकड़ में नहीं आ रहा फ्रेंड। अगर वो चीज़ पकड़ में आ जाएगा तो मैं अगले क्लास में मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड। फिलहाल मैंने जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल ठीक बताया फ्रेंड। अब इसके बाद वुड का यूज़ हम लोग कहाँ कर सकते हैं फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए प्रेफरेंस की जब बातें आती है फ्रेंड, तो वहाँ पे भी हम लोग वुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि महेश की बातें ले लेते हैं। महेश कोई नाउन है, तो अगर हम लोग कहते हैं फ्रेंड कि महेश जो है भीख मांगने से मर जाना पसंद करेगा। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ फ्रेंड, महेश नहीं लेता हूँ फ्रेंड, मैं ही ले लेता हूँ। he would rather than die, rather die, D-I-E, die than beg। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, he would rather, आर है यहाँ पे दोस्तों, he would rather die than beg। वह भीख मांगने से, यहाँ पे बेग का मतलब भीख मांगना होता है, भीख मांगने की तुलना में वह मर जाना पसंद करेगा। तो वुड रेदर जो है फ्रेंड, ये प्रीफरेंस को बता रहा है। प्रीफरेंस
डाई मीन्स क्या है, मरना। क्या हो गया फ्रेंड, वर्ब हो गया। देन ये क्या हो रहा है, ये तुलना कर रहा है फ्रेंड, कंपेयर कर रहा है किससे, बेग से। वह भीख मांगने से मर जाना पसंद करेगा। तो इसका मतलब यही निकलता है फ्रेंड कि वह भीख मांगने से अच्छा वो मर जाना पसंद करेगा। इसका मतलब यही निकला है फ्रेंड, ठीक है ना। अब आउट टू के बारे में एक देख लीजिए दोस्तों, OUGST, आउट टू। ये कर्तव्य के बारे में बात करता है फ्रेंड। जैसे मान लीजिए कि हम देशवासियों को हम भारतीयों को अपने देश का सम्मान करना चाहिए। VOUGST, वी आउट टू respect our COUNTRY कंट्री। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर कंट्री। आउट टू मीन्स क्या होता है फ्रेंड, करना चाहिए, करना चाहिए फ्रेंड, अनिवार्यता है। वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश का रेस्पेक्ट करना चाहिए। करना चाहिए, क्या करना चाहिए फ्रेंड, रेस्पेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड, ये वर्ब हो गया, ठीक है ना फ्रेंड। तो इस प्रकार से आउट टू भी हम लोग कंप्लीट देख लिया फ्रेंड। अब एक दो यूज टू का भी एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड। यूज टू, तो फ्रेंड ये यूज टू जो है दोस्तों, इसका हम लोग कहाँ पे, जैसे मैंने वुड के बारे में बताया कि पास्ट का कोई भी घटना होता है और हम लोग उस समय पास्ट वाले टेंस में हम लोग किसी भी चीज़ को करते रहते हैं या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन करते रहते हैं जो कोई आदत वाले क्रिया को दर्शाता है, उसे उसमें हम लोग यूज टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन में फुटबॉल खेला करते थे, हम लोग बचपन में बारिश में भीगा करते थे, इस प्रकार का। वी यूज टू बाथ इन रेनी वाटर, ठीक है ना दोस्तों। वी यूज टू बाथ इन रेनी वाटर, हम लोग बचपन में क्या करते थे, रेनी वाटर में भीगा करते थे, नहाया करते थे। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है फ्रेंड, उसी प्रकार का हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, हम लोग फुटबॉल खेला करते थे, इस प्रकार का फ्रेंड। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड। तो इससे मुझको एक पॉजिटिव एनर्जी में मिल रहा है आप लोगों के लिए काम करने का। तो आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा फ्रेंड, ताकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूँ फ्रेंड। तो चलता हूँ फ्रेंड, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।